जनता ने बेटे की तरह हमसे मोहब्बत किया, लेकिन जब शादी करने की बारी आई तो किसी और से कर ली। हमारे पास पैसे नहीं थे, जिसका इवेंट्स हम नहीं किए, मार्केटिंग नहीं कर पाए। हम पहला आदमी है जिसने एफिडेविट करके प्रतिज्ञा पत्र लाया और जनता उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाई कोर्ट पे भी। मेरा जो मोहब्बत है, सेवादारी है और संघर्ष है, ये जनता के प्रति हमारी दीवानगी और बढ़ गई। जनता कम दोषी नहीं है, उन मुद्दों पर वोट नहीं देती। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी की आखिर हार क्यों हो गई, जबकि पप्पू यादव पहले से कहते आए थे कि सेवादारी को ही जनता इस बार मौका देगी, सेवादार हूं मैं। लेकिन अब जब चुनाव नतीजे आ चुके हैं, एनडीए की सरकार बन चुकी है, पप्पू यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आखिर जन अधिकार पार्टी से चूक हुई क्यों, कहाँ हुई, कैसे उनकी हार हो गई। उन्होंने ये भी कहा है कि किसान आंदोलन जो होने जा रहा है या हो रहा है, कल भारत बंद बुलाया गया है, उसे जन अधिकार पार्टी पुरजोर तरीके से समर्थन करती है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, जरा सुनिए। गलती मेरी है कि हमारे पास पैसे नहीं थे, जिसका इवेंट्स हम नहीं किए, मार्केटिंग नहीं कर पाए। हम पहला आदमी है जिसने एफिडेविट करके प्रतिज्ञा पत्र लाया और जनता उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाई कोर्ट पे भी। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो क्या सकता है? तो ये कंफ्यूजन के बीच हम फंस गए। अन्यथा पूरी बिहार की जनता ने बेटे की तरह हमसे मोहब्बत किया, लेकिन जब शादी करने की बारी आई तो किसी और से कर ली। हम फिर कुमारे रह गए। बड़ा विचित्र है। लेकिन मेरा जो मोहब्बत है, सेवादारी है और संघर्ष है, ये जनता के प्रति हमारी दीवानगी और बढ़ गई। हम गोराबारम की घटना, जो मां को नंगा करके सिंदूर दी गई, और हाजीपुर की घटना जहां बेटियों को जलाया गया, दोनों की निंदा करते हैं। दशरथ मांझी जी के परिवार, जिसको हम 10,000 रुपया महीना हर महीना भेजते हैं, पूरे परिवार के साथ हम खड़े हैं। उनकी बेटी नहीं रही और साथ साथ कई किसान डेथ कर गए। लाठियां चल रही है, के लिए पूरी पार्टी हम दुख प्रकट करते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारी पार्टी बिहार का निर्माण, किसानों का निर्माण, प्रवासी मजदूर और गरीबों की रोटी और रोजगार पर और बेटियों के सुरक्षा पर, अपराध पर अनवरत सरकार को चेताएगी। हम सरकार को सिर्फ जिम्मेदार नहीं देंगे, इसके लिए जनता भी बराबर के दोषी है। जब कोई राजनीतिक पार्टी अपराधी को टिकट देता है तो जनता सबसे पहले बढ़ के उसे वोट देती है, और जब आप अपराधी को चुनेंगे तो गैंगवार से नहीं बच सकते। सिर्फ सरकार को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। जनता कम दोषी नहीं है, उन मुद्दों पर वोट नहीं देती, वो विकास पर वोट नहीं देती। आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी सबसे ज्यादा जाति पाति और मजहब धर्म बिहार के लिए कोर बन चुका है, जहर बन चुका है। और ये जो जाति और धर्म मजहब है, ये इंसानियत के लिए खतरा बन चुका है। इसके खिलाफ भी लड़ने की जरूरत है। महागठबंधन को 160-70 सीट आनी चाहिए, लेकिन जो नीतीश बाबू का गुस्सा था, वह गुस्सा सामने में नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। 43 सीट पर महागठबंधन चिराग जी के चलते, और ओबीसी कोई मुद्दा नहीं है, कोई 24-26 सीट पर ओबीसी चुनाव लड़े, कहीं भी 2000-1000 से ज्यादा वोट नहीं लाया। 4 जगह लोकसभा में वहां पर वो जीते जहां पर अमोर के विधायक जलील मस्तान ने गाली गलौज किया था मन से। सेंटिमेंटल वोट है, वो भी
3 पूर्व विधायक रह चुके हैं। वो तो आपने सुना, जनता ने प्यार किसी और से किया, शादी किसी और से रचा ली। इन तमाम बयानों को देते हुए पप्पू यादव चूक नहीं रहे थे और कह रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हमारी हार हो गई। खैर, लोकतंत्र में पैसों का कितना महत्व है या नहीं है जनता खूब समझती है। ऐसे में अब जब बारी किसान आंदोलन की है तो जन अधिकार पार्टी ने ये दावा किया है कि मजबूती के साथ वो सड़कों पर उतरेगी। हालांकि इस किसान आंदोलन को पहले से ही कांग्रेस और आरजेडी ने समर्थन दे रखा है। सीपीआई के नेता भी कल भारत बंद में उतरेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कल भारत बंद के दौरान राजधानी पटना की सड़कों पर क्या तस्वीरें जो हैं वो निकल के आती हैं इस कोरोना संकट के समय में। आप लाइव चीज देखते रहें, पप्पू यादव कल क्या कहते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, कैसा माहौल रहता है, सब हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव चीज को फॉलो करें। धन्यवाद।